हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं। साइंस की क्लास जो है बहुत लेट हो गई थी, नहीं आई थी। आज की क्लास में हम लोग उसी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें क्या होगा, उसमें आप अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उसके लास्ट में मैंने कहा था कि अब इसके बाद आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाया जाएगा और यूपीएससी नोमेनक्लेचर। तो आज हम लोग उसी यूपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उस कंपाउंड का नाम लिखना है हमें। यानी कि मेरा नाम सनी है, मेरा नाम है वो, आपका नाम जो भी है वो आपका नाम है। तो ऐसे जितने भी साइंस में कंपाउंड बने हैं उन कंपाउंडों का नाम लिखा जाता है, सबका नाम है। उनके लिए एक रूल बनाया गया है, एक पैटर्न बनाया गया है, एक सिस्टम बनाया गया है, एक नियम दिया गया है। उन्हीं पैटर्न को, उन्हीं सिस्टम को, उन्हीं नियमों को हमें जानना है और समझना है। बहुत समय पहले, सबसे पहले चलता था ओल्ड सिस्टम, यानी कि यूपीएससी ही थी, उसका ओल्ड सिस्टम था। तो वो पद्धति ज़्यादा दिनों तक चली नहीं, क्योंकि उसमें क्या कहते बहुत सारी कमियां थी, तो वो पद्धति प्रोग्रेस नहीं कर पाई। फिर उसी को थोड़ा सा डेवलप किया गया और डेवलप करके हमारे सामने नई पद्धति लाई गई यूपीएससी पैटर्न। तो हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यूपीएससी सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन यूपीएससी सिस्टम। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन यूपीएससी सिस्टम, यानी कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ेंगे, वो भी यूपीएससी पद्धति में। तो सबसे पहले यूपीएससी जान लेते हैं भैया ये है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो IUPAC, तो आई से होता है इंटरनेशनल, क्या होता है इंटरनेशनल। यू से होता है यूनिट, और पी से होता है प्योर, ए से होता है अप्लाइड, और सी से होता है आपका केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनिट प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अब आप यहाँ पे अगर देखें तो एक वर्ड है, कौन सा वर्ड है वो, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब होता है भैया अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश भर में। मतलब क्या हुआ इसका, इंटरनेशनल का मतलब ये हुआ हम लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं, जिस पैटर्न को हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, वही पैटर्न रसिया वाले भी पढ़ रहे हैं, वही पैटर्न आपके अमेरिका वाले भी पढ़ रहे हैं, वही पैटर्न आपके रूस वाले भी पढ़ रहे हैं। आपको मतलब कि पूरे देश भर में यही चीज पढ़ाई जाएगी। आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी सेटल होंगे, किसी भी कंट्री में आप स्टडी कर रहे होंगे, वहां पर आपको यही पैटर्न मिलेगा पढ़ने के लिए, जो पैटर्न हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीएससी का फुल फॉर्म है, आप इसको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम धीरे धीरे एक एक कंपाउंड पर चर्चा करेंगे, एक एक कंपाउंड पर सीखेंगे। उसके पहले आपको हम कुछ बेसिक टर्म्स बता देते हैं। बेसिक टर्म्स इसके क्या है भैया, कि अगर आपको पहले कार्बन की विशेषता को समझ लेना है, कार्बन करता क्या क्या है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो टोटली बेस्ड ऑन कार्बन। तो कार्बन की विशेषता लिख देते हैं, हम लिखेंगे कार्बन की विशेषता। कार्बन की कुछ विशेषताएं हैं। कार्बन की पहली विशेषता यह है कि यह लंबी चेन बनाता है। क्या करता है, लंबी चेन बनाता है। अब चेन का मतलब क्या हुआ, चेन आप लोग समझ रहे, चेन इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में श्रृंखला कहते हैं। मतलब क्या होता है कि कार्बन जो होता है वो कार्बन आपस में ऐसे जुड़ जुड़कर बहुत लंबी चेन बना सकता है। यहाँ तक कि 108 कार्बन को आप जोड़ कंपाउंड बना सकते हैं, 50 कार्बन, 100 कार्बन, जितने भी कार्बन है आप उनको जोड़ के कंपाउंड बना सकते हैं। तो कार्बन की पहली विशेषता क्या हुई कि भैया ये जो है ये लंबी चेन बनाता है, यानी कि लंबी चेन के साथ ये चलता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ ज्यादातर संयोग करता है। इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ ज्यादातर संयोग करता है। मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन है
अगर कार्बन, मैंने आपको यहाँ पे कार्बन अकेले लिखा छोड़ दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि अगर इसके साथ हमें हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है तो आपको यह समझना है कि इसके पास कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, वो परमानेंटली उसके साथ लगा होता है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन में ही मैंने आपको बताया था, इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों का अध्ययन करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन मैंने आपको क्या बताया कि भैया हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिलके आते हैं साथ में। तो अगर कार्बन मैंने लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो चलिए आपको स्ट्रक्चर फार्मूला भी आपको मैंने सिखाया, तो वहां भी हाइड्रोजन था। तो आपको आज हम पहली बात ये सिखा देते हैं कि हाइड्रोजन लगाएंगे कैसे। एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लग सकते हैं ये सीखेंगे। अब अगर हम कार्बन ऐसे लिख दिए, ठीक है, तो अब इस कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है भैया? 4, 1 2 3 4। अब इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन हमें ये बताना है। उसके पास जितनी वैलेंसी, उसके पास जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, उसके पास उतने हाइड्रोजन हैं। इस कार्बन के पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचे थे? 4। मतलब क्या हुआ, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं? 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब अगर यही प्रोसेस मैं ऐसे कर दूं, C के साथ सिंगल बॉन्ड C, स्ट्रक्चरल फार्मूला तो आपने पढ़ा होगा। आपको मैंने नहीं पढ़ा है तो आप सबसे पहले वहां पे जाइए, आप वीडियोस देखिए, तभी यहाँ पर आइए। तो अगर इस कार्बन के पास देखें तो इसके पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तो इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन हुआ होगा? 3। और इसके पास भी कितना बचा हुआ होगा? 3। मतलब इस कार्बन के पास H3 था, इस कार्बन के पास भी क्या था? H3, 3 हाइड्रोजन। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जो भी कंपाउंड लिखा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उस कंपाउंड में एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को आपको लिख लेना है। चलिए एक कंपाउंड और आपको देते हैं, ये बताइए। अब इसमें अगर आपको देखना हो प्रत्येक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, तो आप क्या बताएंगे सर? इस कार्बन की एक वैलेंसी जुड़ी हुई है, 3 वैलेंसी बची हुई है, तो मतलब क्या हुआ, इसके पास 3 हाइड्रोजन हुए होंगे। इस कार्बन का अगर आप देखें तो इस कार्बन के पास एक वैलेंसी इधर है, 2 वैलेंसी इधर है, यानी इसकी 3 वैलेंसी, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, खाली 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा होने का मतलब क्या हुआ? 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। इसके पास भी सेम 1 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई होगी। बात क्या है? बात यह है कि कार्बन के पास, यानी जो भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया हुआ है, उस कार्बन में कार्बन की कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, जितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए होंगे उसके पास उतने हाइड्रोजन की संख्या होगी। चलिए एक और दिखाते हैं आपको। ये देखिए, इस कार्बन के पास इसका 1 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, तो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन। इसके पास देखिए आप, इसके पास 1 2 3 और एक ये कितने? 4 हो गए, यानी कार्बन की चारों वैलेंसी एडजस्ट हो चुकी है। इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, इसके पास भी नहीं होगा। 1 2 3 1, ये 4 हो चुका है। इसके पास 1 2 3 यानी 1 हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ भैया कि हमें हाइड्रोजन लगाना आना चाहिए, कार्बन के जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे होंगे उसके पास उतने हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे इसको बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें आपको हम कुछ मतलब कि कार्बन की डिटेल्स देंगे। कुछ डिटेल्स को आपको अपनी रफ कॉपी में नोट करना है और उसको लर्न करना है, याद करना है। जब तक आपको ये याद नहीं होगी आप नॉमेनक्लेचर सही से सीख नहीं सकते। तो चलिए अब यहाँ पे आप अपनी कॉपी में 2 कॉलम बना लीजिएगा। यहाँ पे डाल दीजिएगा एल्किन कार्बन की संख्या, और इस कॉलम में डाल दीजिएगा एल्क नेम या फिर उसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो कार्बन की संख्या में अगर कार्बन 1 C1 यानी 1 कार्बन, C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 और C12। ठीक है, अब इनके लिए नाम क्या होगा इसको लिख लेते हैं। C1 के लिए हम लोग लिखते हैं मेथ, क्या लिखते हैं? मेथ। ठीक है, C2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एथ। C3 के लिए हम लोग लिखते हैं प्रो। C4 के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट। C5 के लिए हम लोग लिखते हैं पेंट। C6 के लिए हम लोग लिखते हैं हेक्स। C7 के लिए लिखते हैं हेप्ट। C8 के लिए लिखते हैं ऑक्ट।
C9 के लिए लिखते हैं नॉन, C10 के लिए लिखते हैं डेक, C11 के लिए लिखते हैं अनडेक और C12 के लिए लिखते हैं दो डेक। ठीक है, आपको मैंने 12 तक के बताया, होते तो बहुत सारे भैया। अभी क्या बताया आपको, कार्बन जो है 118 का 108 कार्बन तक जुड़ के भी ये कंपाउंड बनाते हैं। आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा उसमें कंपाउंड कार्बन संख्या 108 तक भी होती है, लेकिन इतना लंबा हमें नहीं जाना। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत करते समय हमें 10 तक, बहुत मिनिमम 10 तक पढ़ाया जाता है। आपको मैंने 12 दिए हैं, अनडेक दो डेक। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दें कि जो IUPAC पैटर्न है, इसमें जो नामकरण आप लिखेंगे टोटल इंग्लिश वर्ड होगा। तो यहाँ पे आपको मतलब कि ये जो भी है हिंदी वर्ड आपको नहीं मिलने वाले, टोटल आपका इंग्लिश वर्ड है। जितने भी नॉमेनक्लेचर, जितने भी नाम लिखेंगे वो टोटल किस में होगा, इंग्लिश में होगा। अब यूपी बोर्ड वाले सोचे सर जी हम तो हिंदी मीडियम से हम कैसे लिखेंगे, तो आप भी लिख सकते हैं। आपको मतलब कि आप अगर इंग्लिश में भी लिखेंगे तो आपका गलत नहीं काटा जाएगा, लेकिन अगर आप हिंदी में भी लिखना चाहते हैं, इस मैथ को ऐसे लिख देंगे भैया, ये हिंदी हो जाएगी। इस एथ को ऐसे लिख देंगे भैया, ये हिंदी हो जाएगी। ये प्रोप हो जाएगा, ये ब्यूट हो जाएगा, ये पेंट हो जाएगा, ये हेक्स हो जाएगा, ये हेप्ट हो जाएगा, ये ऑक्ट हो जाएगा, ये नोन हो जाएगा, ये डेक हो जाएगा, ये अनडेक हो जाएगा और ये 12 वाला दो डेक हो जाएगा। ठीक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, पर एक बात आप ये जानिए, स्पेशली जो IUPAC का रूल है वो टोटल रूल बेस्ड ऑन इंग्लिश है। यानी कि टोटल का वो जो मतलब बनाया गया है नियम, वो नियम इंग्लिश पर बेस्ड है। यानी कि इंग्लिश पर चलेंगे तभी हम अच्छे से सीख पाएंगे। हिंदी में क्या है, मात्रा लगती है, इंग्लिश में क्या होता है, अल्फाबेट का यूज किया जाता है। तो वहां पे आपको अल्फाबेट के यूज से हमें पढ़ना है। तो अगर आप दोनों सीखिए, आपको मतलब सीखिए आप इंग्लिश में ही, लेकिन जो लास्ट में आपको नाम लिखना है उस नाम को आप यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं हिंदी में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम आपको बताएंगे 1 बाय 1 करके, आप बस बने रहिए हमारे साथ। हो गया, अब ये तो आपको हो गया कार्बन की संख्या और उसका एल्क नेम, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद आपको एक चीज और दे देते हैं, बॉन्ड नेम भी याद रखने हैं आपको, बॉन्ड नेम। इसमें भी आप 2 कॉलम बना लीजिए। यहाँ पे आप लिख लेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड और यहाँ पे आप डाल देंगे उसका नेम। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड में अगर आप सिंगल बॉन्ड के लिए ले रहे हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए भैया एन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एन, ANE, एन, हिंदी में भी लिख देते हैं। डबल बॉन्ड के लिए आपको इन लिखा जाता है, ENE, इन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपको आइन लिखना है, YNE, और यहाँ पर हिंदी में क्या हो जाएगा, आइन। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, आपको इतनी डिटेल्स याद रखनी, ये वाली पूरी डिटेल्स, ये वाली पूरी डिटेल्स। अब इतनी डिटेल्स आप याद रखिएगा, फिर हम आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर कराएंगे 1 बाय 1 करके। आपको कंपाउंड लिखेंगे, धीरे धीरे आपको सिखाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए बस। तो आपके लिए ये होमवर्क है, आप अपनी कॉपी में नोट करें और इसको लर्न करके आना है। आपको याद करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। आप इसको मत याद करिए भैया C1 मैथ, C2 एथ, C3 प्रो, आप ऐसे पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे, आपको कभी नहीं याद हो पाएगा। आप ऐसे याद करिए ना, फिंगर टिप्स पे याद करिए, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, दो डेक। उंगलियों पर गिनेंगे, आपको याद रहेगा। मैथ 1 नंबर उंगली है, यानी कि 1 कार्बन के लिए मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट। पेंट कितने नंबर है, 5 नंबर का, यानी कि 5 कार्बन का। तो आप उंगली पर खाली इसको रट्टा मारिए ना जी, इसको मत मारिएगा, ये वाला रट्टा मारेंगे, ये अपने आप याद हो जाएगा फिंगर टिप्स पर। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को अगर आप पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहिए। आपको ऐसे ही नए नए वीडियो आएंगे, आप वहाँ पे देखिए और स्टडी करिए अपनी। तब तक के लिए धन्यवाद।